पावन मथुरा वृंदावन, वो तो वैसे ही क्या कहने सावन बांके बिहारी का। ऐ श्याम तुम्हारी प्यारी छटा जो हम रोज पिया करते हैं, अपनी तो बन गई है गिजा हम जिससे लिया करते हैं, और नहीं मुरझाने देते हैं भाव पुष्प इस गुलशने दिल में, प्रेम के जल से उसे रोज सींच दिया करते हैं। तो वहां के निवासी आदरणीय श्री डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, धर्मगुरु कहूँ, विचारक कहूँ, महर्षि पराशर विद्यालय के संस्थापक और विगत कई वर्षों से ज्योतिष के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति सजगता और निर्भीकता और अडिगता के साथ बेबाकी से अपनी राय विभिन्न चैनलों पर रख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर एच.एस. रावत। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपका माइक संचालन बहुत ही शानदार रहता है और बहुत आप बुद्धिजीवी भी हैं। ये कह सकता हूं कि आप हमारी क्लास के गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे कभी बहुत साल पहले, और आज जब सीख रहे थे उस टाइम पर बहुत पहले, और आज वो वट वृक्ष तैयार हो गया आपके सामने। कितनी बढ़िया ज्ञान की बातें यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आज के इस ज्योतिष परिवार की अध्यक्षा आशा शर्मा जी, उनके पति रवि शर्मा जी, यहाँ पर माइक संचालन कर रहे शिव कुमार पांडे जी, मंचा सिंह, मुख्य हमारे अतिथि जिनको आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, आचार्य अनिल बस जी, पंडित लेखराज जी, उनके बगल में जो बैठे हैं आप देख रहे हैं स्मार्ट गोरे गोरे हमारे मित्र हैं राज राजेश्वर जी। इनका आश्रम है लंदन में और स्वामी रामदेव जी के बहुत क्लोज हैं। अभी वहीं संस्कार भवन में रुके हुए हैं, बड़ी बड़ी जगह आश्रम है इनके। और लंदन में हमने इनको एक राय दी है कि ज्योतिष सम्मेलन कराइए वहां पर, और हमारी बात को उन्होंने हाँ कर दिया है। तो 1 तारीख को 1 मई को लंदन में एक ज्योतिष सम्मेलन होने जा रहा है, साथ में योग और आध्यात्म भी होगा, और इन्हीं के आश्रम में होगा या वहां लंदन में कोई बड़े बड़े हॉल होते होंगे वहां पर भी होगा। उसकी रूपरेखा वो हमें बताएंगे, तो हम आप लोगों को बताएंगे जरूर। उनके बगल में हमारे मित्र संजीव जी हमारे साथ टीवी पे आते हैं धर्मगुरु के तौर पर। सैमवाल जी 40 से ज्यादा सम्मेलन करा चुके हैं, हमारे मित्र हैं, भागवत कथाकार हैं, ज्योतिषी हैं, वेदांत दर्शन के जानकार हैं। और पीपीएस राणा जी अभी अभी बहुत शानदार एक सम्मेलन कराया है, ज्ञानी हैं, प्रश्न शास्त्री हैं। और मेरे सामने उपस्थित सभी लोग, उससे पहले पूजा जी ने बोला था, बड़ा तीखा तीखा बोला था। आज ज्योतिषी को क्या नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। मैं जवाब दूंगा, मैं जो भी यहाँ बोलूंगा उसमें आप फ्री हैं कुछ भी पूछने के लिए। ये नहीं है कि आपको शर्म आए और आप ना पूछें। ज्योतिष की बात ही करूंगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सारी की सारी विषय से लेकर के जो 5 पॉइंट पे पांडे जी ने रखे हैं उसी के इर्द गिर्द मेरी सुनी रहेगी। और उसमें अगर आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ जाए तो हाथ खड़ा कर दे, तो मुझे समझ आ जाएगी कि इनको प्रश्न पूछना है, और फिर उस प्रश्न का जवाब देकर के दोबारा शुरू करेंगे। तो सभी ज्योतिषी हैं यहाँ पर उपस्थित है, सबको ज्ञान चाहिए, और यहाँ से कुछ सूत्र लेकर के जाएंगे तो आप उनको कहने के दूसरों को बताएंगे। वो सूत्र भी मैं देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। पहला यहाँ पर पांडे जी ने रखा है कि जो ज्योतिष है उसका प्रारब्ध, यानी जो पॉइंट है ज्योतिष से प्रारब्ध पर चर्चा, क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है, तो कितना या नहीं। पहले इसके सिद्धांत को समझिए कि हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या कहता है, ज्योतिष हमें कैसे मिलता है, इसको समझिए।
कर्म का सिद्धांत क्या है इसको समझिए। आपको प्रारब्ध भाग्य कैसे मिलता है, क्या उसको चेंज किया जा सकता है, और या नहीं किया जा सकता तो कितना चेंज किया जा सकता है। जब तक आपको पराविज्ञान और विज्ञान इन दोनों का आपको अनुभव नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं ये बताऊंगा कि ज्योतिष में प्रारब्ध क्या है। ज्योतिष अपने आप में प्रारब्ध है। ज्योतिष जो है इसका मतलब है ज्योति प्लस ईस। इसका अगर मैं विच्छेद करूं ज्योतिष, और ज्योति मीन्स लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश, प्रकाश का स्वामी। ज्योतिष जो है वो प्रकाश का स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द लाइट। ये जो आपको प्रकाश दिखता है, इस प्रकाश में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि पूजा जी ने ये कहा था कि क्या आपको आत्मा दिखाई देती है, क्या आपको भगवान दिखाई देता है? जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकाश में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा की किरण आ रही है? क्या राहु चंद्रमा की युति में ग्रहण दोष लगा है? दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो त्रिकालदर्शी होगा, जिस व्यक्ति का त्रिनेत्रोपण होगा, वो देख सकता है चंद्रमा की किरणें किसके साथ हैं, चंद्रमा किसके साथ युति कर रहा है, आपके दिमाग के साथ वो लिंक है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आप इसको ऐसे समझे, एक बच्चा होता है, बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, पूरी पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद जब उसका एग्जाम होता है और एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो उसकी जो कर्म की थ्योरी है वो उसके पास फेल, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन बताती है। अगर उसने बहुत अच्छी मेहनत की है तो एक साल के बाद, 11 महीने के बाद जब 1 महीना उसका होता है तो उसका रिजल्ट आ जाता है कि इसने इतनी मेहनत की है। अब सेम कंसेप्ट हमारे बॉडी के जीवन के साथ होता है। आपने पूरे 80 वर्ष अगर जीना है, 100 वर्ष जीना है, 100 वर्ष के भीतर भीतर आपने कितनी मेहनत की है? जितनी मेहनत की, जितने अच्छे अच्छे कर्म किए, वो आपकी जो रिटन कॉपी है उसमें लिखे जा रहे हैं। अगर कंप्लीट की है, मैथ कंप्लीट की है, वो सारा उसकी एग्जाम की कॉपी में उसने लिख दिया। तो हमारे अंदर एक चिट होता है, वो एग्जामिनर की कॉपी होती है अंदर। आपने पूरे साल जितना काम किया वो आपकी कॉपी में आ गया, और आपने पूरे जीवन कितना काम किया। और वो मृत्यु के बाद आपके जो अंदर डिजिटल कॉपी है, डिजिटल, उस डिजिटल कॉपी में सारा लिख गया कि आपने जीवन में कितने मंत्र किए, कितने वेदों का अध्ययन किया, कितने लोगों की दुआएं ली, कितने लोगों की आपने बद्दुआएं ली हैं। वो मृत्यु के बाद जब एग्जामिनर उसकी कॉपी जांचता है, और एग्जामिनर कॉपी कौन जांचता है? भगवान। जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जब हमारी कॉपी जचती है, तो 12 दिन मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जो है वो भटकती रहती है, और उसमें यम और इंद्र नाम की वायु ये तय करती है कि इस जीवन में आचार्य ऋणवत जी ने या आपने कितने अच्छे अच्छे कर्म किए, और वो डेटा आपके पास आएगा। आत्मा आपकी विजिबल नहीं है, अंतरिक्ष में है, और जब आपकी पुनर्जन्म की स्थिति आएगी और आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, तो आपको जब रीबर्थ मिलेगा तो उस समय पर आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ग्रह होंगे। उस समय पर भैया क्या घुसड़ करा रखी है आप लोगों ने? बैठ जाइए ना चुपचाप एक बार। तो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है अगर ज्ञान की बातें हो रही है तो। आप जब आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, कर्म करने के बाद आपकी जो आत्मा का 90-80% अच्छा रिजल्ट गया, आप 90% से ऊपर मार्क्स में हैं, 12 दिन बाद जरूरी नहीं है कि आपको पुनर्जन्म मिलेगा। आपकी आत्मा को यह अधिकार हो जाता है कि आप कैसे ग्रहों में जन्म लें। अगर भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में जन्म लिया तो उनके ग्रह उच्च थे, 4 ग्रह उच्च थे।
यहां पांडे जी ने एक बात कही थी, जो मंच पर बैठे इनके ग्रह बहुत अच्छे होंगे और 4 मारे के भी हो सकते हैं। ये तो सच है कि अगर ग्रह अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर वो आत्मा आपकी जब जन्म लेगी, 9 महीने आप मां के गर्भ में रहेंगे, गर्भ से जब बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद आपको शानदार लगन मिलेगी, ज्ञान वाली लगन मिलेगी, आपको ब्राह्मण वर्ण की लगन मिलेगी, आपको देवता श्रेणी की लगन मिलेगी, आपको 4, 8, 12 मिल जाएंगी, दूसरी मिलेगी, और वो स्टार आपके उच्च के मिलेगी, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कर्म इतने अच्छे किए थे, तो इस जन्म में आपको बुरी कुंडली नहीं मिल सकती। अब आपने अच्छे कर्म करने के साथ साथ कोई ऐसा पाप कर दिया और उस पाप के कारण आपने गुरु से ज्ञान लिया और गुरु की अवहेलना कर दी, या आपने ब्राह्मण को दुखी कर दिया, तो आपको श्राप लगेगा। और हमारे यहां पर साप और श्राप दोनों सिद्धांत रहे हैं। बद्दुआ ज्ञानी आदमियों को सुनिए आप, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं वो, और बहुत गंभीरता से बोलते हैं धातु के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर। मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा बच्ची, आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे सपोर्ट किया। जो आत्मा की बात चल रही थी, जो बात बहुत ही मैं भूल गया था। देखिए, जो आपके कर्म आत्मा के, रावत जी ने कहा कि जो संग्रहित होते रहते हैं आपकी आत्मा के अंदर कर्म, उस कर्म के बेस पे ही आत्मा आपकी जन्म लेती है, और वो जन्म किस परिवार में लेगी, किस टाइम में लेगी, कहाँ लेगी, वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं। इसलिए आप अपने अपने घरों में पैदा हुए, कोई ध्रुव भाई अंबानी का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्मों का फल आपके परिवार से आप भुगत पाएंगे, वो स्थिति आपको वही मिलेगी, इसलिए आप जन्म लेते हैं। धन्यवाद रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद पदम जी, आप बड़े विद्वान हैं। मैं आपको बता रहा था कि आपको अच्छी लगन मिल गई और अब आप पैदा हो गए, इस दुनिया में आ गए, ज्योतिषी ने आपकी पत्री बना दी, आप लोगों ने बना दी। आपने देखा इस पत्री को, देख करके बोला कि ये व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा। अब यहां निश्चित हो गया कर्म आपका, जो यहां ये तय हो गया कि ज्योतिषी को पता है कि पिछले जन्म में इसके कर्म बहुत अच्छे थे, और वो कर्म कन्वर्ट हुआ भाग्य में। इसलिए एक जन्म आपका कर्म रहा अच्छा, तो भाग्य अच्छा मिला, और जब आपको भाग्य अच्छा मिला और उस भाग्य के वशीभूत आपने अपने जीवन को खराब कर लिया, आप बड़े पीठाधीश्वर बैठे हैं, शंकराचार्य बने बैठे हैं, काम नहीं कर रहे आप भोग और विलास में लीन हो गए, आप बहुत बड़े ज्योतिषी भोग विलास में लीन हो चुके हैं आप, तो आपके उस भाग्य की हानि हो रही है यहाँ पर, धीरे 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 धीरे। तो हमारे चित्त के अंदर जो आपके भाग्य की हानि हो रही है, जो डेस्टिनी में लिखा है कि लक कैन नॉट बी चेंज, वहां पर आपका जो भाग्य अच्छा था, धीरे धीरे वो चेंज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये रहा कि यू कैन चेंज द डेस्टिनी बाय योर कर्म। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं कि भीष्म पितामह की जो कुंडली थी, उनको तो उसी समय जब बाण लगे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस चीज को रोक दिया, और जब उत्तरायण आ गया तब प्राण त्यागे। राजा दशरथ के बच्चे नहीं थे, और जब बच्चे नहीं थे, 3 रानियां पहले ही थी, सोचा चौथी करके बच्चे कर लूं, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें पितृदोष लगा है। तो पहला पॉइंट था आपका, भाग्य चेंज होता है कि नहीं हो सकता है, और फिर उसके साथ लिंक है आपका पितृदोष, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप कर दिया, उसके कारण आपको पितृदोष लगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते, तुम्हारे पिछले कर्म ऐसे। उसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि आप एक यज्ञ कराइए, पुत्रेष्ठ यज्ञ। कौन करेगा? श्रृंग ऋषि करेगा। कहते चलिए, यज्ञ हुआ, लेकिन राजा दशरथ के भाग्य में लिखा था बच्चे नहीं होंगे, संतानहीनता का योग था, लेकिन वो योग यज्ञ से टल गया।
क्योंकि जब आप भगवान के संपर्क में रहते हैं, ऑल द टाइम वी आर कनेक्टेड विद द गॉड। जब मैं मंत्रों का जाप कर रहा हूं, मंत्रों का जाप कर रहा हूं, मंत्रों का जाप कर रहा हूं, तो मैं भगवान के साथ लिंक हूं, मेरा आवामंडल चेंज होता है। मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप एक राग से दिए जला सकते हो, तानसेन अगर राग से दिए जला सकता है, सारे दीपक जल जाते थे राग बोलते ही। आप मंत्र से बारिश कर सकते हो, मंत्र से अग्नि प्रज्वलित कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, यू कैन नॉट चेंज द लक, बट डिटर्मिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि करने की क्षमता। और यज्ञ हुआ, भगवान राम पैदा हुए। सावित्री और सत्यवान की कहानी सबने सुनी है। उनकी कुंडली में विधवा का योग था। मंगल केतु सप्तम भाव में बैठे थे। लव मैरिज करने लगी सत्यवान से। नारद जी ने कहा कि लव मैरिज ना करो, थैंक यू, लव मैरिज मत करो। उन्होंने कहा इसकी आयु नहीं है। वो भी पूजा जैसी विद्वान थी। उन्होंने कहा महाराज जी कोई तो उपाय होगा। उसने कहा इसका यज्ञ होगा विधवा की शांति का। उसने कहा ठीक है करो। नारद जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और साथ में कहा कि तुम्हारा कर्म है और इनकी 1 साल बाद मृत्यु होगी, साथ साथ रहिएगा। इनके भाग्य में लिखा है मृत्यु, लेकिन साथ में कर्म करते जाइए तो वो आपका चेंज होगा। तो वहां पर वो चेंज हुआ, यज्ञ से चेंज हो गया। इसका मतलब ज्योतिष एक भाग्य है। एक ज्योतिषी आपको ये बता देता है कि आपके भाग्य में इतना लिखा है। आपके हाथ की माथे की रेखाएं, आपकी कुंडली ये बोलती है कि आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हो, बशर्ते कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको एक अच्छा गुरु बताएगा कि इतनी मेहनत कर डालो तो इतना मुकाम आपको हासिल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं कि जिन्होंने कहीं किसी से कुछ नहीं सीखा और वो टॉप के ज्योतिषी हो गए, खाली ग्रंथ पढ़ पढ़ के ही हो गए। तो आप अपने ज्योतिष की कुंडली में जो लिखा है, कर्म करने से, उपाय करने से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में कोई गलत फाइल खोल ली तो डिलीट करने का सिद्धांत होता है, आप डिलीट करो। वायरस आ गया तो फॉर्मेट करने का सिद्धांत होता है। अगर मेरे से कोई पाप हो गया है, मेरे को अगर इस बात का पता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं तो मैं उसको फॉर्मेट कर सकता हूं। युधिष्ठिर को सिर्फ एक पाप लगा था, झूठ बोला था उन्होंने महाभारत में। उसकी वजह से कहां जाना पड़ा उनको? नरक होकर के स्वर्ग जाना पड़ा। तो पितृदोष क्यों लगता है? क्योंकि विषय हमारा वो भी है कि इसमें पितृदोष का भी है। इसका मतलब ये रहा कि हम कर्म करने से जो हमारे भाग्य में लिखा है, अच्छा लिखा है तो और अच्छा कर सकते हैं, और अगर बुरा लिखा है तो अच्छा कर करके उसको हम, क्योंकि भगवान ने उधार लेना उधार देने का सिद्धांत दिया है। अगर ये सिद्धांत ना होता तो ज्योतिष काम नहीं करती। मैंने आपके लिए अच्छा किया, आपने मुझे दुआ दी, वो दुआ मेरे चित्त में आई, मेरा मनोबल बढ़ गया। आपको कोई तकलीफ हुई, मैंने आपको आशीर्वाद दिया, मैंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया, आपको पॉजिटिव करके दिया तो ठीक हो गया। इसका मतलब ये रहा कि आपकी आयु लिखी हुई है कि आप कैंसर से मर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने आपको ठीक किया। आपको वायरल होने वाला है, आपको फ्लू होने वाला है, आपको डेंगू होने वाला है और हो गया है, लेकिन दवाई ले लेके आपने ठीक किया। इसका मतलब ऑल द टाइम वी आर चेंजिंग आवर द डेस्टिनी। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से चले, जो होना है तो होगा, तो इसका मतलब ये कि आप मर जाएंगे बहुत जल्दी। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा है कर्म योग के अंदर कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। ज्योतिष भाग्य है और ये भाग्य कितना पावरफुल है और इसको कितना और इनलार्ज किया जा सकता है। कुछ भाग्यवादी लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी दशाएं ऐसी ही आती हैं। ये सच है कि जब आप बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे तो आपको फिर यही लगेगा
ये सारा प्री प्लान है भगवान का।